समाधानम नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सबसागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम पन्नी संगस्त सिद्ध्यर्थम संगस्त्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय यात्रे हुई अरहंताज महा। अपना भला बुरा स्वभाव से देखो तो होता ही नहीं, और परिणाम से देखो तो अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। संसार में संयोग हैं, साथी नहीं है। विश्व में 6 द्रव्य हैं, लेकिन 6 द्रव्य में हम अकेले हैं। ये और सोचना चाहिए। 6 द्रव्य का समूह रूप आत्मा विश्व व्यक्त है, आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, विचार करना, आत्म स्वभाव को देखो तो दुख का कोई कारण है नहीं, परद्रव्य को देखो तो दुख का कारण हो नहीं सकता। अब ढूंढो और दुखी हैं, तो दुख का कारण भी अपने में ही है। पर्याय में ही दुख है, परिणाम में ही दुख है, और परिणाम से ही दुख है। और तब तक ही है जब तक पर्याय दृष्टि है, परिणाम को देख रहा है। स्वभाव दृष्टि हुई, निर्मल परिणाम होते हैं, सुख का वेदन ही होता है। पिछली बार चर्चा चली थी समाधि मरण की, यही मरण समाधि भला है। इस जीव का भला ये है, विकल्पों में भला नहीं। मिथ्या संकल्प विकल्प जिनको समझदार जी में अध्यवसान कहा, विपरीत मान्यता सहित विकल्प। मैं मार सकता हूं ऐसी मान्यता भी होना, और मैं मार सकता हूं ऐसा भाव भी होना अध्यवसान कहलाता। मैं बचा सकता हूं ऐसी मान्यता भी होना, और मैं बचा लूं ऐसा परिणाम भी होना, ये भी अध्यवसान है। मार सकता हूं, दुखी कर सकता हूं, ये मान्यता भी नहीं होती ज्ञानी को, और परिणाम भी नहीं होता। बचाने का, सुखी करने का परिणाम तो होता है, मान्यता नहीं। ऐसी दशा है। परिणाम बचाने का आता है। भला भला माने किसको? मोक्ष मार्ग में लगना और लगाना, ये भला है। आत्मा का ही तो मोक्ष ही है। आज हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, शत्रुन सो मिल मिल कर जोड़े, मैं बहु करी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दीने, सो सब बख्शो भाई। इसकी समाधि मरण की भावना है। समाधि मरण में शांति की भावना है। जिसने अपने शांत स्वभाव को समझा है, वह जीव जानता है इच्छा के प्रतिकूल व शत्रु, इच्छा के अनुकूल व मित्र, ये मान्यता झूठी है। इच्छा के प्रतिकूल उसको शत्रु मान लिया, इच्छा के अनुकूल उसको मित्र मान लिया।
लड़का तो हमारा बहुत अच्छा है, बस मंदिर नहीं आता। तो काय का अच्छा हो? अब कभी कभी रात में भी खा लेता है। लड़का तो हमारा बहुत अच्छा है, ये क्या मतलब? क्या कमाई कर लेता बस? अरे कमाई लड़का नहीं कर लेता, पुण्य के उदय में आती है। पुण्य के उदय में न चाहने पर भी संपदा आती है, पाप के उदय में न चाहने पर भी आपत्ति आती है। पुण्य के उदय में वैसे ही हमने क्या कहा था, एक दृष्टांत दिया था। एक ज्योतिषी ने बता दिया, निमित्त ज्ञानी, कि अभी तुम राजा बनने का योग है कल। उसने कहा अच्छा, हम राजा कैसे बनेंगे, देखे हम। तो गया और सिंहासन पर राजा बैठा था, टांग पकड़ करके पीछे खींच लिया और उसी समय बिजली गिरी, सिंहासन पर गिर गई, राजा बच गया। उसने कहा भैया तुम्हारा उपकार तो हम भूल नहीं सकते, और तुम तो राजा बनो, हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे। अब बताओ, उसने इस राय से टांग खींची होती तो पुण्य बनता, लेकिन उसने तो कहा तो देखे हम राजा कैसे बनेंगे। सवेरे कल दृष्टांत दिया था हरिवंश पुराण का। नेमनाथ की वाणी को झूठा करना चाहते। दीपायन ने कहा हम रहेंगे ही नहीं, हम दीक्षा लेकर के चले जाएंगे। जरद कुमार ने कहा हम जंगल में रहेंगे। कृष्ण ने कहा कि हम शराब फेंकवा देंगे, राज्य में ही नहीं रहने देंगे। अब ये बताओ क्या हुआ? भवितव्य को स्वीकार करके जो अपने में लग गए वे तो उन्होंने अपना हित कर लिया। भवितव्य को झुठलाने में लग गए, अहंकार में लग गए। देखें कैसे हो जाएगा ऐसा, कैसे जल जाएगी द्वारिका, हम जलाएंगे ही नहीं। और तुम कौन होती हो? तुम थोड़ी जला रहे, कर्म का उदय उस समय आ रहा है। जैसे शराबी कोई बात बोले तो उससे क्या कहेंगे, राजा हाथी पर चढ़ा हुआ चला जा रहा है, शराबी बोल रहा है अरे रजुआ हाथी बेचेगो। मंत्री ने कहा क्यों? राजा ने कहा मंत्री जी क्यों, क्या कह रहा है? महाराज कल दरबार में बुलाएंगे, अभी नहीं। और दरबार में आया सो बोला क्यों हाथी खरीदोगे? महाराज हमने कब कही हाथी खरीदेंगे? देखो महाराज हमने क्या कहा था। ये नहीं बोल रहा है, शराब बोल रही है। और शराब जिसके गले उतरेगी वो ऐसे ही बोलेगी, ये नहीं बोला। शत्रु किसको मानते हैं, मित्र किसको मानते हैं? पार्श पुराण में लिखा है, वर्तमान योग में, जो दीक्षा लेने में मोक्ष मार्ग में विघ्न करता है वह शत्रु है, जो मोक्ष मार्ग में लगाता है वह मित्र है। रत्नकंड साबकाचार में लिखा, सम्यक्त के समान मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाली त्रिजगत्रपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम्। विचार करना, ये तो हमारी कल्पना है, इच्छा के अनुकूल है कि धर्म के अनुकूल है? पहले ये देखो, इच्छा के प्रतिकूल है कि धर्म के प्रतिकूल है, इसका पहले ये देखो। इच्छा के अनुकूल वह मित्र, इच्छा पूरी करने वाला मित्र नहीं। इच्छा के प्रतिकूल वह शत्रु नहीं। जो धर्म के अनुकूल है वह मित्र है और धर्म मार्ग में प्रतिकूल है वह शत्रु है। हम नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं। बरहंग चरित्र में लिखा, बोलो बरहंग चरित्र में क्या लिखा? बरहंग कुमार को वैराग्य हुआ और वे बरहंग कुमार जाने लगे। उस समय अपने पिताजी से कह रहे हैं, हे पिता, जो कुछ तुम्हें कहना हो और कुछ कह लेना, ये मत कहना। क्या? रुकने के लिए मत कहना।
मैं कहाँ कहाँ से पार करके, कितनी घाटियां पार करके यहाँ के मुश्किल के किनारे पर आए और समुद्र में फिर डुबा देवे। शत्रु का काम मत करना। ऐसे हम निगोद से लेकर के मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए और महाभाग्य से हमको वैराग का परिणाम हुआ है। तुम हमें रुकने की मत कहना। जैसे कोई शुद्ध स्वादिष्ट और उत्तम भोजन करने जा रहा हो, उसमें कोई जहर मिला देवे तो शत्रु तो है। ऐसे मैं शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने जा रहा हूं, आप उसमें भोगों का या भोगों की प्रेरणा करके जहर मिलाने वाले के शत्रु का काम मत करना। शत्रु 3 जगह सब जगह शत्रु शत्रु शब्द लिखा है। जैसे कोई अग्नि में जलने के लिए हो और उसको कोई निकाल करके किनारे पर ले आए और फिर उसको झोंक दे अग्नि में ही, ऐसे हम विषयों की अग्नि से मुश्किल से तो किनारे आए और तुम विषयों में प्रेरणा करो, शत्रु का काम मत करो। इतना कहकर के वरांग कुमार दीक्षा लेने के लिए चल दिए। नगर के लोग 4 वहां खड़े, 4 वहां खड़े, 4 वहां खड़े, कह रहे देखो इस वरांग कुमार को क्या हो गया, छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के जा रहा है। कुछ लोग कह रहे इसका शरीर कितना कोमल है और कैसी घोर परी से सहन करेगा, कितना तप कैसे कर पाएगा। जैन तप कोई साधारण बात थोड़ी ही है। तीसरे जगह पर 4 लोग और खड़े थे। वे बोले, ग्रंथकार ने इतनी बढ़िया बात लिखी वहां, ये समझो प्रसन्नता आ गई। जिनकी आत्मा मर नहीं गई थी, वे ऐसा विचार करने लगे, अरे ये कल का लड़का दीक्षा लेकर के जा रहा, हमका हाथ पर हाथ धरे यहीं बैठे रहेंगे, हम चलेंगे संग। वे वरांग कुमार के साथ ही वैराग्य धारण करने के लिए चल गए। अब आप सोचना, शत्रु कौन मित्र कौन। पूज्यपाद स्वामी के की शैली में अगर हम और विचार करें उनके शब्दों में, बहिरात्मा बाहर में शत्रु और मित्र ढूंढता है, अंतरात्मा अंतर में शत्रु मित्र देखता है। कौन शत्रु है, किसने क्या बिगाड़ लिया, किसने क्या छीन लिया, किसने क्या दे दिया, ये तुम्हारे मित्र हैं। इनने कहा दे दो तुम्हें, उनके उदय से ज्यादा सामग्री भी नहीं दे सकते, 6 उपशम से ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते, बेसुद्धि देने की बात तो बहुत दूर है, शांति देने की बात तो बहुत दूर है, पुण्य के उदय से ज्यादा 6 उपशम नहीं दे सकते, सामग्री नहीं दे सकते। अब मुझे बताओ क्या दे दिया तो मित्र हो गए। आत्मा या प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, एक गुण भी कम नहीं होता, एक गुण भी ज्यादा नहीं होता। जब एक गुण कम ज्यादा नहीं होता तो ये बताओ क्या दे दिया, क्या ले लिया। विश्व में देने लेने की व्यवस्था नहीं है, करने धरने की व्यवस्था नहीं है। अगर होती तो भगवान तुम्हें मोक्ष ले जाते, या तुम भगवान को यही रोक लेते। दोनों में से एक बात भी नहीं, भगवान चले गए और तुम रह गए। इसका मत तो भी तुम नहीं समझ पाए, देने लेने की करने रहने की कोई व्यवस्था नहीं। भाई ये हमारी विपरीत कल्पना है। शावकाचार्य में सामायिक के प्रसंग में प्रतिक्रमण में लिखा है, जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जिसने हमारी प्रशंसा नहीं करी, जिसने हमारे दोष उजागर कर दिए, जो हमारी सेवा में मंद प्रवृत्ता, उसे हमने शत्रु मान लिया। ये हमारी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। हे जिनेश्वर देव, आपके प्रसाद से, भक्ति के प्रसाद से हमारी परिणाम में इतनी मनता आ जाए कि हमें मिथ्या वास्तव होने लगे। जैसे नींद से जगने का एक लक्षण होता है, अपना स्वप्न अपने कोई झूठा लगने लगा।
स्वप्न ऐसा लग रहा था बिल्कुल सच्चा दिख रहा है। हम गड्ढे में गिर गए हैं, हम कीचड़ में सन गए हैं, हम कांटों से छिन गए हैं, और एकदम चीख पड़ा। पड़ोस का जो सोने वाला तुम्हारा पड़ोसी था, उसने कहा क्या बात हो गई? कछु नहीं, सपना देख रहे थे। माने न गड्ढा है, न कीचड़ है, न कांटे हैं, कुछ नहीं है। अपना स्वप्न अपने को झूठा लगने लगा, इसका नाम नींद खुल जाना। तो मोह नींद से जगना माने अपनी कल्पनाएं अपने को झूठी लगने लगी, अपना कर्तव्य तो अपने को झूठा लगने लगा। अबे क्यों, तुम्हारा क्या नाम है? यही नाम है। अरे 5 रुपया को पंडित ने नाम रख दो। संबोधन करने लगे और धीरे धीरे सुनते सुनते तुम्हें ये लगने लगा ये हमारा नाम है, हम है ये। तुम्हारा नाम कोई ज्ञानचंद होता मान लो तो क्या कर लेती? तो ज्ञानचंद के नाम से बात देती। करमचंद होता तो करमचंद के नाम से ना, धर्मचंद होता तो धर्मचंद के नाम से वो। तो तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो ये बता, तुम तो नहीं बदलोगे। इसका मतलब है ये नाम तुम नहीं हो। इसी प्रकार से शरीर भी हम नहीं है, हमने केवल कल्पना की है। शत्रु कौन, मित्र कौन? हमारे से बाहर हमारा शत्रु और मित्र नहीं हो सकता। एक बार एक मुनीश्वर बैठे थे, आत्म ध्यान कर से उठ गए। एक राजा पहुंचा, उसने कहा महाराज आपने हमारा शत्रु देखा है? बोले देखा तो है। उन्होंने सहज तैज से कह दिया। बोले कहाँ है, कहाँ है? बोले ये बताओ मिल जाए तो करोगे क्या? कि बिल्कुल समूल नष्ट कर देंगे। तो कि तुम्हारे शत्रु यही हैं, क्रोध मान माया लोभ मोह। बता तुम्हें, तुम हो कौन? राजा हो। इस राजा से तुम्हें राज सिंहासन से भटकाने वाला कौन है? तुम्हारी तृष्णा है कि नहीं? ये शत्रु है कि नहीं? करो नाश इनका। महाराज इनका नाश करने में तो आप ही समर्थ हो। आप समर्थ हैं माने आपके द्वारा बताया गया तत्व ज्ञान समर्थ। आप जैसी क्षमता आप जैसों में ही होती है। इसका मतलब है जब जीव अपने को आप जैसा अनुभव करता है तब ऐसी क्षमता होती है। शत्रुन सो मिल मिल कर जोड़े, सवेरे जय जिनंद की कही थी। जय जिनंद, अरे जिनंद जैसा ना अपने को समझा ना तुम पर को समझा, अप्पा सो परमप्पा, और जय जिनंद हो गई तुम्हारी। जय जिनेन्द्र का मतलब ये है जिनेन्द्र जैसा स्वरूप, जिनेन्द्र जैसा ज्ञान, जिनेन्द्र जैसा श्रद्धान, जिनेन्द्र जैसा आचरण हमारे जीवन में जयवंत बरते है। हम उसकी भावना भाते हैं। अब जय जिनेन्द्र करना सच्चा है, ना उसको जय जिनेन्द्र जैसा समझा और ना अपने को जिनेन्द्र जैसा समझा। और जय जिनेन्द्र साहब का खुश करने के लिए है, खुश होने के लिए है। जिनेन्द्र जैसा आत्मा का अनुभव होने पर सहजपने ऐसा आनंद होता है जिस आनंद के सामने ये सारे विकल्प झूठे हो जाते। उसी प्रकार हम ये कह रहे हैं शत्रु सो मिल मिलकर जोरी। शत्रु तुमने देखा कैसे, ये बताओ। जिसमें तुमने शत्रु देखा है वो भिन्न द्रव्य है कि शत्रु है? ये हमारा शत्रु बैरी। ये बताओ इसने हमारा क्या छीन लिया, क्या ले लिया? ये मित्र हमारा शत्रु हो गया। क्या हमारा हित किया? कौन कितने गुण कम कर दिए? अरे हमने अपने स्वरूप को जाने बिना विषमता, विकल्प, दुर्विकल्प उत्पन्न किए अपने आप अपनी कल्पना से। ये मित्र शत्रु कैसे हो गया? शत्रु की कल्पना मिटने का
उपाय ही शत्रु का नाश करना है, ये समझ लो। और एक 10 लक्षण धर्म के संबंध में एक चर्चा की थी पहले, बोलो। क्रोध से नए नए शत्रु बनते हैं, क्षमा से शत्रु भी शत्रु नहीं रहता। क्षमा करके तो देखो, क्षमा मांगना और क्षमा करना हर एक के बस की बात नहीं है। मनुष्यों में जो देव के समान होता है वह क्षमा धारण कर सकता है। ब्रह्मचर्य में लिखा वो अंतिम दीपक है, आदि दीपक अंत दीपक। मनुष्यों में देवों जैसे जिनके परिणाम होवे वे ही क्षमा मांग सकते हैं और वे ही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, और अकेली क्षमा नहीं, विनय वीरस्य भूषणम, सरलता वीरस्य भूषणम, संतोष वीरस्य भूषणम। ये वीर क्या है? और वीर के भूषण के साथ में क्या लिखा है? संस्कृत का चलो याद हो, क्षमा बल मशक्ता नाम क्षमा वीरस्य भूषणम। अशक्तों का बल है और वीरों का आभूषण है। अशक्तों का बल है और वीरों का आभूषण है। ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञान समाधि मन का पात्र कौन होता है? जिससे शत्रु मित्र की कल्पना ही विलय हो जाती है। कौन शत्रु कौन मित्र? शत्रु और मित्र हमारी कल्पना में है। अरे शत्रु का नाश करोगे कि शत्रुता का नाश करोगे? रोगी का इलाज करते हैं कि रोग का इलाज करते हैं? डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देना, बोले चिंता मत करो, ऐसी दवाई देंगे न रोग रहेगा न रोगी रहेगा। चुप रहो, जाओ हटो यहाँ से, हमें नहीं करानी ऐसी दवाई। हमें ऐसी दवाई चाहिए रोग नहीं रहे, रोगी रहे, रोगी तो रहेगा लेकिन रोगी नहीं रहेगा, ये बात सही है। क्यों? रोग के कारण से उसे रोगी कहा जाता है। जब रोग ठीक हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? निरोगी कहेंगे, रोगी कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे क्या बीमार कहेंगे? निरोगी कहेंगे। शत्रु को क्या कहेंगे? बदा भगवान है। बस यही है क्षमा। शत्रु सो मिल मिलकर जोड़े, मैं बहु करी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दीने, सो सब बख्शो भाई। हमारी विपरीत कल्पना है, कौन ने क्या किसका क्या ले लिया और कौन ने किसको क्या दे दिया, किसने किसका बुरा भला किया और किसने किसका क्या किया। बोलो, अनादिकाल से जीव ने कभी किसी का बुरा भला नहीं किया और तुमने भी किसी का बुरा भला नहीं किया। अनादिकाल से नुकसान का धंधा किया। एक भाई आया, बोले पंडित जी, हमने की बता देखना हमारा समय कैसे चल रहा है, हमने तुम्हारी परिणाम कैसे चल रही है बता। हाथ देख के क्या बताएं? क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बात ये है जो धंधा करते उसी में नुकसान पड़ जाता, हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा सही बात ये है कि तुम नुकसान का धंधा करते हो। रत्न तरह का धंधा करके देखो, नुकसान हो जाए तो हमसे कहना। अरे बाहर के धंधे में नुकसान नफा होना पुण्य के उदय के अधीन है और पुण्य के परिणाम के अधीन है, ये और सोच लेना। साहबकाचार में जगह जगह लिखा है ये बात कि भैया अगर अपने में ईमानदारी हो, अपने जीवन में प्रमाद न हो, अपने में सौहार्द होवे, कोमल व्यवहार होवे, दया परिणाम होवे, तो आजीविका दुर्लभ नहीं है, पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिलती है। ये लिखा है। अच्छा भैया तुम्हारा नुकसान हो गया, रहने दो, कोई बात नहीं,
रायचंद को तो देखो, व्यापार करते थे और उस व्यापारी की दुकान पर खुद पहुंच गए। क्यों? रायचंद जी, हम बहुत चिंता में पड़ गए हैं, आपकी पाई पाई अदा करेंगे। बोले भैया, चिंता का कारण ये हमारा तुम्हारा बीच का एग्रीमेंट ही तो है, रुका ही तो है। उठा के फाड़ के फेंक दिया। बोले हमें मालूम है तुम हमारे 40-50 हजार निकलते हैं, लेकिन अगर तुम मकान दुकान बेचोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेंगे? रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं। विचार करना, रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं। ज्ञानाभ्यास सर्व समस्याओं का समाधान है। अज्ञान समस्त समस्याओं का जनक है। आज की भाषा में बोलो, आज उत्तम मार्ग धर्म है। विनय एक गुण नहीं है, समस्त गुणों का जनक है। विनय एक गुण नहीं है, केवल समस्त गुणों का जनक है। जहां विनय है वह ज्ञान। विनय ज्ञान की पात्रता भी है और ज्ञान का फल भी है। अरे वृक्ष जो होते हैं, फल आए और नम्रीभूत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें ज्ञान का फल क्या आया? नम्रीभूत तुम्हारे परिणाम नहीं हुए। और नम्रीभूत किधर होते हैं? पृथ्वी की ओर वृक्ष नम जाते हैं, झुक जाते हैं जब फलों से लद जाते हैं। तुम्हारी परिणति शुद्धात्मा की ओर न झुके, शुद्धात्मा को बताने वाले पंच परमिष्टि की ओर न झुके, ये संभव ही नहीं है। साधर्मी का साधर्मी में सच्चा सगापना होता है। उपदेशित रत्नमाला में बहुत सुंदर चर्चा आई है। धर्मी धर्मी का उपकार करते ही हैं। और एक बात, धर्मी धर्मी का उपकार ही करते हैं, अपकार नहीं। कैसे हमारे बुनराज आत्मानुशासन में कहा, उपसर्ग करने वालों के प्रति भी जिनका क्षमा भाव है। उपसर्ग करने वालों के प्रति भी जिनका क्षमा भाव है, ऐसी मुनीश्वर होते। अरे अब जब अज्ञानी उपसर्ग का भाव नहीं छोड़ सकता तो हम क्षमा कैसे छोड़ दें? जिस धर्म को जाने बिना, धर्म का ज्ञान हुए बिना, आत्मानुशासन, जिस धर्म का ज्ञान हुए बिना जरा जरा से 2 पैसा के लिए पिता पुत्र की जान लेता है, पुत्र पिता की जान लेता है, जरा और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात की बात है वो तो। अरे हम कह रहे बात इतनी खतरनाक है तो बात की बात कितनी खतरनाक होगी। जीवन में अगर समाधि तो बहुत बड़ी चीज है। हम कह रहे आप अपने जीवन में शांतता चाहते हो तो शांतता आपका स्वभाव है, अपनी ओर देखो, दूसरी की ओर नहीं। जयपुर राज्य में एजेंट आया, बोले तुम्हारे राज्य में बड़ी अव्यवस्था है, जब तक अपराधी की खोज नहीं होगी, अपराधी नहीं मिलेगा, तब तक राज्य पर कंपनी का कब्जा रहेगा। दीवान जी उठे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, राजा को सौंपी, बोले अपराधी मिल गया। ऐरे गहरे से काम नहीं चलेगा। बोले चलो कहां तक? अपराधी सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारा अपराध है। बोले तुम जैन हो, तुम अपराध नहीं कर सकते, हत्या नहीं करवा सकते, न कर सकते हो न करवा सकते। बोले तुम्हारे कहने से क्या होता है, चलो प्रीवी कौंसल तक। जयपुर राज्य को बचाने के लिए किसी का अपराध किसी के माथे, अपने माथे ले लिया। भैया सब अपराध हमारे हैं, तुम्हारे अपराध नहीं, बताओ।
जबकि दीवान जी ने वहां हत्या कराई थी। उन्होंने तो ये और कहा था सैनिक को ले जाओ, रात बहुत हो गई। जयपुर के छोटे दीवान का काम था ये, लेकिन दीवान जी का काम नहीं था। और जब फांसी लगाई, बोले अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा ये है 1 घंटे ध्यान मांगना, 1 घंटे ध्यान की मोहलत दो। बैठे और चले गए। जब टाइम हो गया और उठे नहीं, डॉक्टर को देखा, देखो भाई इसको, बोले मुर्दे को फांसी नहीं रख सकती अब। उनकी भावना थी अंतिम समय में चांद डाल के हाथ से मरेंगे हम, और देह छूट गई उससे पहले। अब जो होश होता है, कितना मनोबल होगा, कितना साहस होगा। सम्यक दृष्टि एव साहस में दम। सम्यक दृष्टि का ऐसा ही साहस होता है। ऐसा साहस सम्यक दृष्टि का ही होता है, अज्ञानी क्या जाने। अब सम्यक दृष्टि माने देव साहस गुरु का सिद्धांत, चरणान योग का विषय वहां लेना चाहिए। बात वहां की आत्मानुभव ठीक है, वो तो उत्कृष्ट है ही। जब तक आत्मानुभव न हो तब तक अपने को सम्यक दृष्टि मान करके संतुष्ट मत हो जाना। और देव साहस गुरु का सिद्धांत अगर तुम्हारे हृदय में पक्का बैठा रहे, तब तक मिथ्या दृष्टि मानने की जरूरत नहीं अपने। मिथ्या दृष्टि जैसा व्यवहार किसके साथ किया जाना, किसी के साथ मत करो। भद्र परिणामी शत्रुन सो मिल मिलकर जोरे, मैं बहु करी बुराई तुमसे प्रियतम। जो राग शत्रु है, तो राग का निमित्त शत्रु कैसे नहीं होगा। जब मोह हमारा शत्रु है, तो उपचार से मोही को भी शत्रु कहते हैं। तो रागी मोही शत्रु है, तो बीतरागी मित्र हो गए। हमने शरीर को बीच में ले लिया और शरीर ही अपने को मान लिया, इसलिए अरे ये गर्मी बहुत खराब है, ये सर्दी बहुत अच्छी है। शत्रु मित्र की कल्पना हमने केवल बाहर में की है। शत्रु मित्र की दृष्टि अंतर से देखो। जब तुम देखोगे तो समझ में आएगा, अरे कौन शत्रु कौन मित्र। परद्रव्य है, शत्रु और मित्र नहीं। शत्रु तो सम्यक के मिथ्या शत्रु है, और सम्यक तो मित्र है। ये 2 शब्द अकेले ऐसे नहीं है। जहाँ सम्यक को शत्रु मित्र कहा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य तीनों लेना चाहिए। अज्ञान को शत्रु कहा तो अज्ञानमय भाव, समस्त भाव भी शत्रु कहा, और ज्ञानमय भाव समस्त मित्र की ओर। जब हमने यहाँ कहा धर्म को शत्रु कहा, तो क्षमा, मार्दव, आर्जव ये सब मित्र हो गए। जब क्रोध को शत्रु कहा, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, माया सब शत्रु की पार्टी में चले गए। मोक्ष मार्ग की इकाई एक आत्मा है, और संसार की इकाई शरीर। शरीर से ही सारे संबंध जुड़ेंगे, और शरीर को ही अपना मानना ये सबसे बड़ा पहला अपराध है। हम केवल संयोगों से भला बुरा चाहते हैं, संयोगों से भला बुरा मान लेते हैं, संयोग में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर लेते हैं। अरे इष्ट अनिष्ट की कल्पना जिस अज्ञान में होती है, वह अज्ञान ही मिटाने लायक है। निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करना। ओम नमः। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप लहयानंदी
शोध स्वरूपी अविनाश आनंदी शोध जिन वाणी मोक्ष न चैनी है, जिन वाणी मोक्ष न चैनी है, जीव कर्म के जुदा करने को यही पैनी, यही